एक व्यक्ति की रक्षा के लिए सब कुछ को ताक पर आजादी के इस 50वें वर्ष में रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के इतिहास में वो सबसे काला दिन होगा और इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई आज अपने को जितना भी ताकतवर समझे। अगर बहुत लोगों को हिम्मत है तो जनता के बीच जाकर के इस बात का फैसला करना चाहते हैं तो जनता के बीच भी फैसला हो जाए, जनता के बीच भी उस बात का फैसला हो जाए। लेकिन यहाँ आपने सदन में इस बात को उठाने की इजाजत दी है, सदन में इस बात को उठाने की इजाजत दी है, तो यहां पर भी इस बात का फैसला। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आखिरी जुमला कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोई ये बार बार कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय अंतिम सेंटेंस कह करके मैं बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय ये कहा जा रहा है कि चार्जशीट दायर होने पर और मुकदमा चलने पर कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से ये ठीक है, लेकिन कोई राज का मुखिया ये बात कहेगा कि चार्जशीट दायर होने के बाद हम दोषी नहीं है और राज चलाएंगे, तो क्या जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर इस देश के सारे जेलों में बंद हैं, क्या उन सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा? जब तक कि किसी पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता है, क्या उसको कोई क्राइम करने के बाद थाने से जमानत मिल जाएगी? क्योंकि संविधान एक बात की गारंटी देता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए कानून का तकाजा है, संविधान का तकाजा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का तकाजा है, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का तकाजा है। इसलिए आप इस संविधान के रखवाले भी हैं, इस सदन के संरक्षक भी हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इस असामान्य परिस्थिति में आपने इस बात की चर्चा की इजाजत दी है। मैं आपको जहां धन्यवाद देता हूं, वहां यह आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस सवाल पर कानून से ऊपर उठ करके भी, कानून के स्पिरिट में जाकर के, संविधान की मूल भावना में जाकर के आप जरूर कोई निर्णय लेंगे जो आगे आने वाले दिनों में सार्वजनिक जीवन के लिए एक मापदंड प्रमाणित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर यादव। शरद जी।